50,000। ये गिनती है उन लोगों की जो कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम सबको पता है कि हम सबके पास एक लिमिटेड टाइम है और उस टाइम को भी हम इतना वेस्ट कर रहे हैं कि हमको अंदाजा ही नहीं है कि हम कितना वेस्ट कर रहे हैं। और वो टाइम हमारे लिए कितना प्रीशियस हो सकता है। कुछ लोग 24 घंटे का उपयोग करके कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं और हम लोग कहाँ बैठे हैं उस 24 घंटे को रील देखने में, किस किस जगह पे वेस्ट कर रहे हैं हमें भी नहीं पता है। हमें इसकी रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है कि हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं ये 24 घंटे। दिन के हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उन लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आजकल के बच्चों की सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है, वो है टाइम वेस्टेज। हमें नहीं लगता है कि हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किस बात के डिस्ट्रैक्शन पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें खुद को भी नहीं पता लगता है कि हमारा टाइम कहाँ चला जाता है। ये टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस है। अब बात करते हैं कि हमने टाइम वेस्ट करते क्यों है। हम अपना टाइम वेस्ट इसलिए करते हैं कि हमें अपने टाइम की वैल्यू नहीं। अब आप लोग कहोगे नहीं, हमें अपने टाइम की वैल्यू पता है, पर नहीं पता है इन रियलिटी। चलो इसे समझते हैं एक स्टोरी से। मान लो कि मैंने आपको दिए 50,000 रुपए और मैंने आपको कहा कि आपको इसे 5 घंटे के अंदर खर्च करना है, तो 90% ऑफ द लोग कर देंगे इसे खर्च। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें उस 50,000 की वैल्यू पता है और यही वो आपको 24 घंटे और आपको प्रोडक्टिविटी से ये 24 घंटे यूज कर रहे हैं, तो आप कर लोगे नहीं। उसमें आधे से ज्यादा टाइम आप टाइम वेस्ट में यूज करो। क्यों? क्योंकि आपको अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं पता है। आपको नहीं पता कि आपका टाइम इस टाइम कितना ज्यादा प्रीशियस है, कितना प्रीशियस है, आपको नहीं अंदाजा है इस टाइम का। और जब ये टाइम हाथों से निकल जाएगा ना, फिर आपको रियलाइजेशन होगा कि अगर मैं उस टाइम ये टाइम वेस्ट ना करती तो आज शायद यहाँ ना बैठी, कहाँ बैठी होती आज मैं, कहाँ, अगर ये टाइम वेस्ट ना करती तो ये टाइम वेस्ट ना करता। और इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम इसका रीजन जानते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट करते क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन को हमेशा रिलैक्सिंग मोड पे रहना होता है, जिस कारण हमारा रील्स, शॉर्ट्स, जो भी हमारा टाइम वेस्ट वाली चीजें हैं, इसकी तरफ हमारा माइंड टिल्ट होता है। लेकिन उसी तरफ हमारा दिमाग का एक छोटा सा कोना हमारे को कह रहा होता है, नहीं यार, मैं टाइम वेस्ट करके बहुत ज्यादा गलत कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट करके बहुत गलत कर रहा हूँ, ये मुझे बाद में जाके पछतावा होगा। हमारा एक दिमाग का छोटा सा कोना हमारे को कह रहा होता है, जिसकी वजह से हम रात को जब सोने जाते हैं तो हम रात को सोचते हैं यार उसका तो पूरा दिन हमारा ऐसे चला गया, आज का तो पूरा दिन मैं टाइम वेस्ट करने में बिता दिया, अब क्या होगा। सबसे बड़ा कारण इसका यही है, जिसकी वजह से हम आजकल बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। और इस टाइम वेस्टेज के मेजर 3 कारण के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पहला कारण है बड़ा प्रोक्रास्टिनेशन, जो आजकल सबसे ज्यादा बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है हमारे जैसे बच्चों के। हम प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज्यादा करते हैं। हमें लगता है यार अब यही 5 मिनट बात करेंगे, 5 मिनट बाद 10 मिनट बात करेंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, हम आलस आता है, हम लेजीनेस हमारे में भरा पड़े। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा क्यों है और इसका हम कैसे सुधार सकते हैं। एंड सेकंड हमारी मेजर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी फियर ऑफ फेलियर, जो आजकल ज्यादातर बच्चों के मन में बैठ गया है। फियर ऑफ फेलियर क्या है? अब फियर ऑफ फेलियर जैसे हमें लगता है कि अगर हम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम कैसे पास होंगे, कि अगर हम पास नहीं हो पाए तो लोग क्या कहेंगे। अरे यार, लोग कुछ भी कहें, हमें क्या करना लोगों से, हमने कम से कम ट्राई तो किया। तो ट्राई भी नहीं कर रहे हो ना, ट्राई तो किया एटलीस्ट। फियर ऑफ फेलियर आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है। एंड तीसरी मेजर प्रॉब्लम है बड़ी सेल्फ डाउट, जो बहुत सारे बच्चे अपने ऊपर करते हैं। सेल्फ डाउट कि मुझसे हो जाएगा, मैं ही क्यों, मुझसे कैसे होगा, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि मैं निकल जाऊंगी क्या, मैं निकल जाऊंगा, मेरे को सीट मिल जाएगी। इतना ज्यादा कंपटीशन की वजह से हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लगते हैं। बट यही मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डिप्रेशन में लेके जाती है और जिसकी वजह से हम टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन, सेकंड द फियर ऑफ फेलियर, हमें फेलियर का डर है कि हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे, जिसकी वजह से हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और हम टाइम वेस्ट करने पे ध्यान देते हैं। एंड तीसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट भी एक कारण है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और आपको लगना, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके बताना कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ। सो लेट्स गो, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम थी प्रोक्रास्टिनेशन। इसे कम करने के लिए क्या करें, इसे समझते हैं हम एक स्टोरी से। मान लो कि आपको एक रूम में 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आपके पास 7 दिन तक कुछ भी नहीं है, ना मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कुछ भी नहीं है। आपके पास बुक्स रख दी जाती है और आपको 7 दिन तक उस रूम में बंद कर दिया जाता है। आप क्या करोगे? आप सोओगे या वो बुक्स पढ़ोगे?
और क्या कर सकते हैं, बिकॉज हम सो के भी थक जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, और वो बुक्स पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। और ऐसा ही कुछ आप प्रोक्रास्टिनेशन में भी करना है। प्रोक्रास्टिनेशन में क्या करना है, आप चैलेंज लो, 21 डेज का चैलेंज लो, 7 डेज का चैलेंज लो कि आपको प्रोक्रास्टिनेशन को दूर भगाना है। आप अपनी मेजर 3 प्रॉब्लम बताओ आपको जिसकी वजह से प्रोक्रास्टिनेशन करते हो। यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, लाइक व्हाट्सएप चैट्स हो गए, कुछ भी हो गया, इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। आप 21 डेज तक उसे हाथ तक नहीं लगाना है। ये हाथ नहीं तो पहले दिन आप एक काम करो, तब थोड़ा सा कम करो, दूसरे दिन पहले दिन से कम करो, तीसरे दिन उससे भी कम करो। अपनी डायरी बनाओ, उसमें लिखो कि आज मैंने पहले दिन से कम देखा। और जिस दिन अगर आप फेल हो गए इस चैलेंज में, तो मान लेना कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। तो अगर अपने 21 डेज में पास हो गए, तो आप समझ लेना कि आप में वो जज्बा है कि आप कर सकते हैं। एंड हमारी सेकंड मेजर प्रॉब्लम थी फियर ऑफ फेलियर। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसलिए हम समझते हैं एक स्टोरी है एक बच्चे की, जिसने अपने पापा से परमिशन लेके, पापा कल मैं पार्टी में जाऊँ। उसके पापा ने कह दिया कोई बात नहीं बच्चा, तो चले जा। और जैसे ही अगले दिन वो पार्टी में जाने लगा, उसके पापा कहते नहीं, आप तो नहीं जाएगा। उसने पूछा पापा मैं क्यों नहीं जा सकता। उसने कहा कि आज मैंने अखबार में पढ़ा किसी एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, इसकी वजह से तू भी नहीं जाएगा, तो तेरा हो गया। तो उसने पापा क्या बोला, पापा हर किसी के साथ थोड़ी ना ऐसे होता है, हर किसी के साथ थोड़ी ना ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, और हर किसी के साथ ऐसा तो नहीं होता। तो अगर आप अपने फियर ऑफ फेलियर पे लेके जाओ, तो हर फेलियर थोड़ी ना होती, लोग सक्सेसफुल भी तो होते हैं। क्यों फेलियर लेके बैठ रहे हो आप, क्यों पहले से ही नेगेटिव सोच अपने दिमाग में ले रहे हो कि यार मैं फेलियर ही होऊंगा, क्यों अगर पास हो गए तो, है ना। और ये टाइम सबसे प्रीशियस टाइम चल रहा है इस टाइम, लाइक फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लोग फेस्टिवल्स में लग जाएंगे, और यही ऐसा टाइम है जिसकी वजह से आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन बढ़ा सकते हो। बिकॉज लोग क्या करेंगे, इस टाइम फेस्टिवल्स में लग जाएंगे। अगर आप फेस्टिवल्स में ना ध्यान देके, हाँ ध्यान दो, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट करो, लेकिन आपके लिए प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम। सबसे ज्यादा प्रीशियस टाइम आपका यही टाइम होता है जिसमें अपने आप को आपने संभालना होता है। सो संभालो अपने आप को, फेस्टिवल पे ध्यान दो, लेकिन उससे ज्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस। आपको आपका फियर ऑफ फेलियर का सॉल्यूशन तो मिल ही गया हुआ है। एंड थर्ड हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम थी सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट, हम अपने आप पे डाउट करते हैं कि मुझसे हो जाएगा क्या, मैं कैपेबल हूँ क्या, मैं कर सकती हूँ क्या, मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे ना, तो हमेशा अपने प्रीवियस अचीवमेंट को याद करो यार, पहले की अचीवमेंट याद करो कि इस टाइम मैंने ये अचीव किया हुआ है। अगर उस टाइम मैं अचीव कर सकती थी, तो अब क्यों नहीं कर सकती, अब मैं वो चीज क्यों नहीं ले सकती। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, 10th क्लास बोर्ड, 12th क्लास बोर्ड, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने प्रीवियस अचीवमेंट को याद करो कि मैंने उस टाइम भी अचीव किया था। सबने तो नहीं किया था, सब में से एक निकल के आए थे ना आप, उस टाइम भी तो किया था, तो अब क्यों नहीं कर सकते। अब भी कर सकते हो, अब भी टाइम है। अब इस टाइम वेस्ट को बंद कर दो। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि टाइम वेस्ट पे ध्यान दो। आप अब बहुत ज्यादा प्रीशियस टाइम आ चुका है। अब आपको फोकस करना है ओनली एंड ओनली अपनी प्रिपरेशन पे, ना कि टाइम वेस्ट पे। चैलेंज लो 21 डेज का कि अब तो हाथ नहीं लगाना है इस चीज को। और 21 डेज को कहते हैं 21 दिन में कोई भी आदत लग सकती है और कोई भी आदत छूट सकती है। उस 21 दिन में चैलेंज लो और अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को छोड़ो। वो कहते हैं लोग नहीं छोड़ते, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, ये कहने की बात है। जिन्होंने करना होता है ना कुछ लाइफ में, उनके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस ओनली एंड ओनली क्लियर होता है उन्हें कि करके दिखाना है ये चीज। तो आप कर सकते हो, करके दिखाओगे। आई नो, मुझे पता है कि आप कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताना कि मैं क्या इंप्रूवमेंट और करूँ अपनी इस वीडियो में, आगे आने वाली वीडियोस में, और कुछ आइडियाज भी दो और किस बारे में आपसे वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू सो मच। अगर हाँ आप लास्ट तक आए हो तो आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसे लाइक कर बिना मत जाना प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।